दोस्तों, बिहार विधान परिषद यानी सचिवालय में जो है नई वैकेंसी का जो है 4 विज्ञापन जारी कर दिया गया है। अगर आप 10वीं पास हैं, 12वीं पास हैं, ग्रेजुएशन पास हैं, तो आप इस वैकेंसी के लिए एलिजिबल हैं, फॉर्म को आवेदन दे सकते हैं। बिहार की बहुत ही शानदार वैकेंसी है, इसका ऑनलाइन का भी डेट जारी कर दिया गया है। अभी आप बिहार लेजिस्लेटिव काउंसिल की ऑफिशियल वेबसाइट पे आएंगे तो यहाँ देखिए आवश्यक सूचना में विज्ञापन संख्या 1, विज्ञापन संख्या 2, विज्ञापन संख्या 3, विज्ञापन संख्या 4, ये 4 वैकेंसी जो है निकाली गई है। हम चारों वैकेंसी के बारे में एक एक करके डिस्कस करेंगे, तो वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है और बिहार की ये परमानेंट वैकेंसी होने वाली है। और सोचिए सचिवालय की वैकेंसी है तो कितनी जबरदस्त वैकेंसी है। हम एक एक वैकेंसी के बारे में जो है अच्छे तरीके से समझेंगे। तो अगर आपको इस वैकेंसी के बारे में अच्छे तरीके से जानना है तो वीडियो को पूरा अच्छे से देखिए और लास्ट तक देखिए। थोड़ा सा भी आप इधर उधर भगाइएगा तो फिर आपको वैकेंसी के बारे में समझ में नहीं आएगा। अब सबसे बड़ी बात यह है कि इसका देखिए ऑनलाइन का डेट आ चुका है, मतलब कब से फॉर्म भरे जाएंगे तो 25 जुलाई से जो फॉर्म स्टार्ट हो जाएंगे और इसका जो ऑनलाइन आवेदन भरने की अंतिम तिथि है वो 21 अगस्त तक है। यानी 21 अगस्त तक जो आप फॉर्म भरेंगे और परीक्षा शुल्क भुगतान करने की अंतिम तिथि 22 अगस्त तक है। एक दिन एक्स्ट्रा दिया हुआ है, यानी 25 जुलाई से लेकर 22 अगस्त तक जो है आप फॉर्म को भर सकते हैं। अब इसमें कितने तरह के पोस्ट हैं तो देखिए ये जो चारों वैकेंसी है ना, चारों वैकेंसी का डेट सेम है। देखिए यहाँ पे ये भी जो है आपका डेट सेम है, इसकी वजह से इसका भी डेट सेम है, इसकी वजह से इसका भी डेट सेम है। देखिए 01/2023, 02/2023 मतलब वैकेंसी संख्या है 03 और उसको से 04। अब इसमें डाटा एंट्री ऑपरेटर, कार्यालय परिचारी, सफाई कर्मचारी, हर तरह की वैकेंसी आपको मिलेगी। ड्राइवर की वैकेंसी मिलेगी, सहायक अवधायक की, डाटा एंट्री ऑपरेटर, इस तरह से वैकेंसी, प्रतिवेदक की वैकेंसी, लेजिस्लेशन जो इसको बोलते हैं उसकी वैकेंसी यहाँ पे निकाली गई। तो शानदार वैकेंसी है, परमानेंट जॉब है और अच्छी वैकेंसी है। तो आइए जान लेते हैं एक एक वैकेंसी के बारे में कि क्या है और इसका क्वालिफिकेशन, एज लिमिट, एप्लीकेशन फीस, सब चीज हम यहाँ पे समझेंगे। तो देखिए अगर आपको ये नोटिफिकेशन डाउनलोड करना है तो आप बिहार विधान परिषद की वेबसाइट से जाके जो है डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पे आवश्यक सूचना मिल जाएगा या मैंने आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड किया, या dshelpingforward.com की वेबसाइट से भी आप जानकारी को प्राप्त कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए हम एक एक चीजों को बात करते हैं। सबसे पहले हम विज्ञापन संख्या 4 को डिस्कस कर लेते हैं। इसमें देखिए कितने तरह के पोस्ट है तो कार्यालय परिचारी, दरबान, कार्यालय परिचारी फरास, कार्यालय परिचारी सफाई कर्मचारी और कार्यालय परिचारी माली की वैकेंसी है। इसमें जो है इसी वेबसाइट से फॉर्म फिलअप भरे जाएंगे और इसी वेबसाइट से सारी जानकारी जो है निकल के आ रही है। यहाँ पे आवेदन का इंपोर्टेंट डेट मैंने आपको बता दिया, चारों वैकेंसी का सेम है। अब यहाँ बोला गया कि ऑनलाइन आवेदन भरने हेतु विस्तृत जानकारी के लिए इस वेबसाइट पे आप जो है जाएंगे, देखेंगे। अब यहाँ पे बोला गया है आपके सबसे ज्यादा पोस्ट कहाँ पे है। देखिए यहाँ पे आप सबसे पहले समझेंगे कि आप कौन से पोस्ट पे अप्लाई करना चाहते हैं। यहाँ देखिए सबसे पहले जो है लेवल 1 की सैलरी इसमें दिखाया गया है। लेवल यहाँ देखिए सैलरी, वेतन स्तर बोला गया है। यहाँ आरक्षण बोला गया है, महिलाओं को कितना आरक्षण है तो 35% आरक्षण महिलाओं को। और यहाँ पे कैटेगरी वाइज वैकेंसी को बताया गया है, देख रहे हैं ना। यहाँ पे जो है टोटल संख्या, कुल पदों की संख्या बताई गई है। अगर हम बात करें यहाँ पे कार्यालय परिचारी की तो यहाँ पे जो है 6 पद है, जिसमें से 2 पद जो है महिला के लिए रिजर्वेशन है, 35% आरक्षण है। उसको से दरबान की वैकेंसी 1 है। उसके बाद से यहाँ पे कार्यालय परिचारी फरास की जो 6 पोस्ट है। ये नीचे वाला जो कॉलम है ना, ये महिलाओं के लिए रिजर्वेशन है, इसी में से रिजर्वेशन यहाँ दिया गया। फिर सफाई कर्मचारी के 3 पोस्ट है और यहाँ पे माली के जो है 4 पोस्ट है। इतना आपको समझ में आ गया, ये वैकेंसी इतना है। और इस सभी वैकेंसी के लिए देखिए क्या बोला गया है, यहाँ देखिए लेवल बताया गया, मतलब सैलरी बोला गया है और मैट्रिक पास बोला गया है। देखिए यहाँ पे मैट्रिक पास, कार्यालय परिचारी के लिए मैट्रिक पास, हिंदी अंग्रेजी दोनों भाषाओं का जो है ज्ञान होना चाहिए और साइकिल चलाने की क्षमता होनी चाहिए। इसमें भी देखिए दरबान के लिए भी यही सेम जो है क्वालिफिकेशन है। उसके वजह से फरास के लिए यहाँ पे देखिए सेम जो है आपका रहेगा। उसके वजह से सफाई कर्मचारी के लिए सेम रहेगा और माली के लिए मैट्रिक पास, हिंदी अंग्रेजी भाषाओं का ज्ञान, साइकिल चलाने की क्षमता और माली के कार्यों का कम से कम 2 वर्षों का अनुभव भी यहाँ पे बोला गया। तो माली वाले में थोड़ा सा अनुभव आपको बोला गया। इसमें 5 वैकेंसी है जो चौथा नंबर की वैकेंसी है। इसमें आयु सीमा समझ लेते हैं कि उम्र सीमा क्या रहेगा। तो देखिए 1/1/2023 को न्यूनतम उम्र 18 वर्ष और यहाँ पे कैटेगरी वाइज बोला गया, जैसे कि जनरल पुरुष को 37 वर्ष और अनारक्षित महिला, पिछड़ा वर्ग की अत्यंत पिछड़ा वर्ग पुरुष महिला के लिए 40 वर्ष, SC/ST महिला पुरुष के लिए 42 वर्ष, अदर स्टेट के कोई है तो उनका 37 वर्ष यहाँ पे हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे बोला गया है कि परिषद सचिवालय द्वारा मैट्रिकुलेशन या समतुल्य प्रमाण पत्र में अंकित जो उम्र है उसी को मान्य होगा। तो मैट्रिक पे आपका जो उम्र सीमा है उसी के बेस जो है रखा जाएगा कि हाँ आपका उम्र सीमा यही है। अब परीक्षा का पद्धति बोला गया, तो देखिए परीक्षा बोला गया कि इन पदों पर सीधी भर्ती की रीति अलग अलग साक्षात्कार के माध्यम से लिया जाएगा। अब अलग अलग साक्षात्कार क्या है सिलेक्शन प्रोसेस में ये आपको नहीं बताया गया है, हो सकता है कहीं नीचे आए। अभी आप यहाँ पे देखते रहिए वीडियो को, क्योंकि अभी 3 वैकेंसी डिस्कस करना है। अब यहाँ पे देखिए परीक्षा का शुल्क जो है इन सभी पोस्ट पे जो फॉर्म भरेगा उनको जो है यहाँ पे बिहार राज्य के SC/ST से आता है तो उनको 150 रुपए, और बिहार राज्य के स्थायी निवासी जनरल हो या अनरिजर्व हो महिला अभ्यर्थियों के लिए 150 रुपया यहाँ पे लगेंगे। उसके बाद से बिहार राज्य के अन्य कोटि के अभ्यर्थी एवं अन्य राज्य कोटि के अभ्यर्थियों के लिए 300 रुपए एप्लीकेशन फी है। मतलब ये कि SC/ST कोई है वो बिहार का निवासी है तो उनको 150 रुपए, और कोई भी महिला वर्ग से भले वो जनरल हो या OBC हो उनको भी 150 रुपए
एप्लीकेशन फी यहाँ पे लगेंगे। ये फॉर्म भरते समय आप ऑनलाइन जो है जमा कर सकते हैं। यहाँ पे और भी कई सारे जो है इंपोर्टेंट निर्देश दिए गए हैं, आप एक बार जो है फॉर्म भरने से पहले आप जरूर पढ़ लेंगे। तो ये सारी जानकारी यहाँ पे देखिए दिया गया है। अब अगली वैकेंसी आती है फ्रेंड्स, यहाँ पे देख सकते हैं तीसरी वैकेंसी, जिसमें सुरक्षा प्रहरी और चालक के पोस्ट है। चालक मतलब ड्राइवर की पोस्ट। इसका भी इंपोर्टेंट डेट वही है, 25 जुलाई से फॉर्म फिलअप स्टार्ट हो जाएंगे और 21 अगस्त यानी 22 अगस्त तक आप फॉर्म को भरेंगे। इसमें देखिए क्वालिफिकेशन क्या है, सबसे इंपोर्टेंट बात है आप समझ लीजिए। सुरक्षा प्रहरी के लेवल 3 आपको सैलरी मिलेगा, चालक ड्राइवर के लिए लेवल 2 की सैलरी मिलेगी। और यहाँ पे देखिए सुरक्षा प्रहरी में आपको 52 पोस्ट है, जिसमें से 16 महिलाओं के लिए रिजर्वेशन है, और चालक ड्राइवर के 4 पोस्ट है, जिसमें एक पोस्ट जो है महिलाओं के लिए रिजर्व है। यहाँ पे बोला गया है कि शैक्षणिक योग्यता क्या है। देखिए लेवल 3 की सैलरी आपको सुरक्षा प्रहरी में बोला गया है, और इसकी वजह से बोला गया कि राज्य या केंद्र सरकार के द्वारा इंटरमीडिएट अगर आपने क्वालिफाई किया हुआ किसी भी मान्यता बोर्ड से, तो आप फॉर्म को आवेदन दे सकते हैं। इसमें ऊंचाई आपकी बोली गई हाइट 167.5 सेंटीमीटर मिनिमम है, तो फॉर्म को भरेंगे। और अगर आप तराई क्षेत्र के निवासी हैं तो आपको जो है 2.4 सेंटीमीटर जो है आपको जो है छूट मिल जाएगा। और चेस्ट बोला गया 76.5 सेंटीमीटर से लेकर 81 सेंटीमीटर आपकी होनी चाहिए। और दृष्टि के बारे में बोला गया है, अगर कोई फीमेल है तो उनको यहाँ पे बोला गया ऊंचाई 154.6 सेंटीमीटर, और तराई क्षेत्र के निवासी कोई फीमेल है तो 2.4 सेंटीमीटर का जो है 54.6 में से आपका घटा दिया जाए, मतलब छूट मिल जाएगा। इसके से शारीरिक जो है अच्छा होना चाहिए, एनसीसी अगर है तो उसके लिए अलग से आपको जो है छूट मिल जाएगा। इसकी वजह से बोला गया कि योग्यता में कि कंप्यूटर का भी नॉलेज आपके पास होनी चाहिए, जैसे कि डीसीए, एडीसीए या एआईसीटी से मान्यता प्राप्त जो है जो ओ लेवल का जो सर्टिफिकेट होता है वो भी आप रहेगा, तो आप यहाँ पे आवेदन दे सकते हैं। या कंप्यूटर दक्षता जांच भी आपसे कंडक्ट करे जाएंगे, तो कंप्यूटर का नॉलेज जो है सुरक्षा प्रहरी मांगा गया है। अगली वैकेंसी चालक की है, इसमें मैट्रिक पास बोला गया है, और एलएमबी एचएमबी कोई भी आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस है तो आप फॉर्म को भर सकते हैं। लेवल 2 की सैलरी आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। इसमें भी आपको बोला गया है कि फॉर्म भरते समय अगर आप दावा करना चाहते हैं निवासी का और आरक्षण का, तो आप अपना जो है जाति प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र आपको देंगे। उम्र सीमा सेम रहेगा, मिनिमम 18 वर्ष, और मैक्सिमम अलग अलग कैटेगरी वाइज यहाँ पे जो है उम्र सीमा आपके रहने वाले हैं। तो जो सुरक्षा प्रहरी के जो यहाँ पे भर्ती है उसमें जो है आपका सबसे पहले जो है शारीरिक मापदंड एवं जांच परीक्षा यहाँ पे लिया जाएगा, उसके बाद से साक्षात्कार लिया जाएगा। अब शारीरिक योग्यता जो है 50 अंकों की होगी, और बाकी साक्षात्कार जो है 50 अंकों का होगा। दौड़ भी यहाँ पे होगा, जैसे कि आपको देखिए 50 अंक का जो दौड़ होगा उसके बारे में बताया गया है कि 5 मिनट तक आप दौड़ करेंगे तो 50 अंक। 1 मील दौड़ करनी है यानी 1.6 किलोमीटर की रनिंग करनी है, मैक्सिमम 6 मिनट दिएगा। जितना कम समय लेंगे उतना आपको जो है अच्छा मार्क्स यहाँ पे मिलेगा। सभी कोटि की महिलाओं के लिए 1 किलोमीटर की रनिंग करनी है, उनको भी मैक्सिमम 6 मिनट समय मिलेंगे, और 5 मिनट में कंप्लीट करेंगे तो 50 अंक आपको पूरा का पूरा मिल जाएंगे। तो यहाँ पे आपको जो है दौड़ के बारे में बताया गया है। इसकी वजह से चालक की जो वैकेंसी है इसमें बोला गया है कि इसमें भी आपको जो है 2 परीक्षा ली जाएगी। पहला चालक कौशल एवं प्रायोगिक परीक्षा, मतलब आपको जो है गाड़ी चलवाया जाएगा, उसके बाद से साक्षात्कार लिया जाएगा। चालक के पदों पर सीधी भर्ती है, तो चालक कौशल प्रशिक्षण में जो है परीक्षा में 75 तथा साक्षात्कार के 25 अंक यानी कुल 100 अंकों की परीक्षा आपको ली जाएगी। यानी यहाँ पे रिटन एग्जाम के बारे में डिस्कशन नहीं किया गया है। और जो मैंने आपको इससे पहले वैकेंसी बताया परिचारी वगैरह के बारे में, माली के बारे में, सफाई कर्मचारी के, इसमें भी सिर्फ और सिर्फ साक्षात्कार यानी इंटरव्यू लिया जाएगा, इसमें कोई रिटन एग्जाम आपका नहीं होने वाला है। अब यहाँ पे सुरक्षा प्रहरी एवं चालक के प्रत्येक पद हेतु आवेदन शुल्क क्या बोला गया, तो बिहार राज्य के SC ST से आएंगे तो 400 रुपए, और बिहार राज्य की अगर महिला है भले वो किसी भी कैटेगरी से आती है उनको भी 400 रुपए, और बिहार राज्य के अन्य कोटि या अन्य राज्य से आते हैं तो 800 रुपए आपको आवेदन शुल्क यहाँ पे देने होंगे। यहाँ पे विस्तृत जानकारी आपको दिया गया है। अब अगली वैकेंसी आती है फ्रेंड्स सहायक की वैकेंसी है, उसके वजह से सहायक अवधायक की वैकेंसी और डाटा एंट्री ऑपरेटर की वैकेंसी है, और निम्न वर्ग लिपिक यानी LDC लोअर डिवीजन क्लर्क की वैकेंसी है। इसका भी इंपोर्टेंट डेट सेम रहने वाला है फॉर्म भरने का। और इसके बाद से यहाँ पे जो दिया गया पदों की संख्या वो समझ लेते हैं। तो देखिए सहायक के पोस्ट यहाँ पे जो है आपके 30 रहने वाले हैं। यहाँ कुल पदों की संख्या जो देखिए 30 बोला गया, जिसमें से 10 जो है रिजर्वेशन है फीमेल के लिए, इसी 30 में से 10 रिजर्वेशन है। सहायक अवधायक के जो है 1 पोस्ट है, तो यहाँ फीमेल के लिए 0 दिखाया गया है। डाटा एंट्री ऑपरेटर के 40 पोस्ट हैं, बहुत अच्छी वैकेंसी है, और इसमें जो है 14 फीमेल के लिए भी रिजर्व है। निम्न वर्ग लिपिक के लिए 9 पोस्ट है, जिसमें से 3 जो है आपके फीमेल के लिए रिजर्वेशन है। तो फीमेल को अच्छा खासा रिजर्वेशन यानी 35% का रिजर्वेशन है। अब यहाँ पे बोला गया है कि आपके जो है शैक्षिक योग्यता क्या है, तो सहायक के लिए लेवल 7 की सैलरी मिलेगी, जो कि बहुत ही शानदार है। और किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से अगर आपने स्नातक किया हुआ है तो आप सहायक के लिए वैकेंसी के लिए फॉर्म भर सकते हैं। इसमें हिंदी अंग्रेजी के जो है आपको टाइपिंग 30 वर्ड प्रति मिनट आपको चाहिए, हिंदी अंग्रेजी दोनों चाहिए। इसकी वजह से वांछित योग्यता में बोला गया कंप्यूटर का जो है जानकारी आपके पास होनी चाहिए। इसमें से देखिए 3 तरह की जो है जानकारी बोला गया, तीनों में से कोई भी जानकारी हो, डीसीए एडीसी भी है तो भी वो चल जाएगा।
अगली वैकेंसी सहायक अवधायक की वैकेंसी, इसमें भी बोला गया कि स्नातक पास होनी चाहिए और वांछित योग्यता में बोला गया कि कंप्यूटर का नॉलेज आपके पास होनी चाहिए। डीसीए भी इसमें चल जाएगा, इसमें भी लेवल 4 की सैलरी आपको देखने को मिलेगी। डाटा एंट्री ऑपरेटर की वैकेंसी की बात करें तो इसमें बोला गया कि इंटरमीडिएट आप पास होने चाहिए और आपको जो है कंप्यूटर पर 8000 की डिप्रेशन प्रति घंटा आपको जो है यहाँ पे टाइप करना आना चाहिए। यानी देख रहे हैं ना फ्रेंड्स, कितना जो है शानदार वैकेंसी है। लेवल 4 की सैलरी आपको मिलेगी और भत्ता वगैरह जो है वो आपके मिलते ही रहते हैं। और इसमें भी कंप्यूटर का नॉलेज यहाँ पे बोला गया है, यानी जो है इंटरमीडिएट के साथ साथ डीसीए या ओ लेवल की जो है आप कोई भी कंप्यूटर धारक हैं तो फॉर्म आवेदन दे सकते हैं। अब बात आती है एलडीसी की वैकेंसी, इसमें भी लेवल 2 की सैलरी मिलेगी। इसमें बोला गया इंटरमीडिएट पास होनी चाहिए और हिंदी अंग्रेजी टाइपिंग आपको 30% शब्द आने चाहिए। इसमें भी आपको कंप्यूटर का नॉलेज यहाँ पे बोला गया है और टाइपिंग हिंदी अंग्रेजी दोनों चाहिए, इतना आपको समझ में आएगा। और इसमें भी आपको देखिए, अगर आप फॉर्म भरना चाहते हैं तो जातीय निवास आपको देना होगा। अदर स्टेट वालों को जातीय निवास नहीं लगता है। उम्र सीमा की यहाँ पे मिनिमम जो है उम्र सीमा बोला गया है सहायक एवं सहायक अवधायक के लिए 21 वर्ष और मैक्सिमम जो है वो तो मैंने आपको बता ही दिया। डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए मिनिमम 18 वर्ष बोला गया है, जो कि 1/1/2023 को काउंट करे जाएंगे। और अधिकतम उम्र सभी पद के लिए सेम रहेगा, 37 वर्ष जो जनरल बिहार के निवासी हैं, अदर स्टेट के हैं। महिला जो SC/ST से हैं उनको 42 वर्ष और पिछड़ा वर्ग कहते हैं तो पिछड़ा वर्ग महिला पुरुष के लिए 40 वर्ष। तो ये हर बिहार की वैकेंसी में सेम जो है यहाँ पे उम्र सीमा देखने को मिलती है। अब यहाँ पे जो है आपका परीक्षा की पद्धति बोला गया है, सहायक सहायक अवधायक डाटा एंट्री ऑपरेटर निम्न वर्ग लिपिक के पदों पर जो है भर्ती परीक्षा यहाँ पे लिया जाएगा। अब परीक्षा में बोला गया है कि सहायक पद पर सीधी भर्ती है तो 3 चरण में जांच परीक्षा ली जाएगी। पहला प्रारंभिक परीक्षा जिसमें आपका प्री एग्जाम होगा, वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे, रिटन एग्जाम, फिर अंग्रेजी हिंदी में टाइपिंग होगा, फिर जो है कंप्यूटर के बारे में आपसे जानकारी पूछी जाएगी। इसकी वजह से यहाँ पे मुख्य परीक्षा जो है वर्णनात्मक होगा। इसी तरह से आप देख सकते हैं सारा जानकारी यहाँ पे दिया गया है। सहायक अवधायक के लिए भी सेम यहीं पे जो है बोला गया प्रारंभिक परीक्षा होगा, फिर MS ऑफिस का वर्ड प्रोसेसिंग के बारे में जांच परीक्षा होगी और मुख्य परीक्षा यहाँ पे वर्णनात्मक होगा। मेधा सूची भी यहाँ पे बोला गया है। डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए बोला गया कि प्रारंभिक परीक्षा होगा, उसके वजह से हिंदी अंग्रेजी की टाइपिंग टेस्ट ली जाएगी और ऑफिस MS ऑफिस इस सब की जो है जांच परीक्षा आपकी ली जाएगी। तो कंप्यूटर का भी यहाँ पे रहने वाला है। एलडीसी के लिए बोला गया कि प्रारंभिक परीक्षा OMR बेस पे यानी रिटन एग्जाम हिंदी अंग्रेजी की टाइपिंग होगी और जांच परीक्षा एवं MS ऑफिस प्रोसेसिंग वर्ड की जो है जांच परीक्षा यहाँ पे लिया जाएगा। तो MS ऑफिस आप अच्छे से तैयारी करिए। प्रारंभिक परीक्षा के बारे में यहाँ पे बोला गया है कि 2 घंटे की होगी, 100 अंक प्रश्न होंगे। प्रारंभिक परीक्षा कुल 400 अंकों का होगा, सही उत्तर के लिए 4 अंक प्रदान किए जाएंगे। तो ये सारी जानकारी यहाँ पे दिया गया है। प्रारंभिक परीक्षा में क्या क्या रहेंगे तो सामान्य अध्ययन से 40 क्वेश्चन रहेंगे, सामान्य विज्ञान गणित से 30 क्वेश्चन रहेंगे और मानसिक क्षमता तार्किक विचार से जो 30 क्वेश्चन आपको यहाँ पे 30 प्रश्न यहाँ पे रहने वाले हैं। तो सारी जानकारी यहाँ पे दिया हुआ है फ्रेंड्स। अब फॉर्म भरने के लिए यहाँ पे आपको जो है यहाँ पे फी वगैरह बताया गया, आप यहाँ पे देख लेंगे। बाकी यहाँ पे जो है रिटन एग्जाम के बारे में विस्तृत जानकारी यहाँ पे दिया गया है। तो इसमें देखिए 600 रुपये अप्लीकेशन फी है। SC/ST के लिए बिहार के स्थायी निवासी और महिला के लिए भी 600 रुपये अप्लीकेशन फी है। अदर स्टेट वाले के लिए यहाँ पे जो है बोला गया 1200 रुपये अप्लीकेशन फी आपको देने होंगे फॉर्म भरने के लिए। विकलांग के लिए भी यहाँ पे जो है 40% से ऊपर कोई विकलांग है तो उनको 600 रुपये आपको अप्लीकेशन फी देने होंगे। जैसे फॉर्म फिलअप स्टार्ट होगा फ्रेंड्स, मैं सबके लिए अलग से वीडियो लाऊंगा कैसे फॉर्म को भरना है। अब जो अगली वैकेंसी है वैकेंसी नंबर 01/2023, इसमें बोला गया प्रतिवेदक की वैकेंसी है। प्रतिवेदक देख सकते हैं यहाँ पे बोला गया है और यहाँ पे भी अच्छी खासी वैकेंसी है और इसका भी इंपोर्टेंट डेट सेम रहने वाला है फॉर्म भरने का। और यहाँ पे देखिए कितनी वैकेंसी, तो 16 पदों वैकेंसी है, 6 पद जो है फीमेल के लिए रिजर्वेशन है। इसमें भी शैक्षणिक योग्यता समझ लेते हैं तो राज्य या केंद्र सरकार मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक उपाधि होनी चाहिए और हिंदी में आंसू लेखन की गति 150 यानी स्टेनोग्राफी मांग रहा है 150 शब्द प्रति मिनट के हिसाब से होनी चाहिए और अंग्रेजी हिंदी में टाइपिंग भी 35 शब्द प्रति मिनट होनी चाहिए। यहाँ देखिए लेवल 9 की सैलरी यहाँ पे आपको मिलेगा। ये संपादक की वैकेंसी है फ्रेंड्स, एक तरह से समझिए। कंप्यूटर का भी प्रमाण पत्र आपको देना होगा। तो ये वैकेंसी है फ्रेंड्स, आप यहाँ पे देख सकते हैं, बहुत ही शानदार वैकेंसी है। इसके बारे में भी यहाँ पे जानकारी सारा का सारा दिया हुआ है। उम्र सीमा भी मिनिमम 21 वर्ष और मैक्सिमम जो बिहार में रहता है मैंने अभी आपको डिस्कस किया वो सेम यहाँ पे रहने वाला है। इसके बाद यहाँ पे परीक्षा की पद्धति बताया गया है कि इसमें जो है सबसे पहले 3 चरण में परीक्षा हो जाएगी। परीक्षा में OMR सबसे पहले प्रारंभिक परीक्षा होगी, यानी उसकी वजह से हिंदी आशुलिपिक जांच परीक्षा होगी तथा हिंदी एवं अंग्रेजी का जो है आपको टाइपिंग लिया जाएगा। MS ऑफिस वर्ड प्रोसेसिंग की भी जांच ली जाएगी। तो इसमें भी 3 आपके परीक्षा होंगे। प्रारंभिक परीक्षा के बारे में जानकारी दिया गया है और स्टेनो की जो है जांच के बारे में बोला गया है। टाइपिंग के बारे में बोला गया कितना शब्द आपको करना है, कितना समय आपको मिलेगा। और प्रतिवेदन के पद पर सीधी भर्ती तो 50 अंकों की हिंदी तथा 50 अंकों की अंग्रेजी, कुल 100 अंकों का जो है 1 घंटे की MS ऑफिस वर्ड प्रोसेसिंग जांच परीक्षा ली जाएगी। तो यानी कंप्यूटर का जो है यहाँ पे ज्यादा बोल वाला यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। हर एक जो है
यहाँ पे परीक्षा में कंप्यूटर की जांच परीक्षा है। 10वीं पास जो वैकेंसी उसको छोड़ के अगर बात की जाए तो, या चालक की वैकेंसी उसको छोड़ के बात किया जाए तो ये बहुत ही अच्छी वैकेंसी है फ्रेंड्स। आप यहाँ पे देख सकते हैं सारी वैकेंसी का नोटिफिकेशन आप यहाँ आपको देखने को मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स देख सकते हैं ये जो है सभी वैकेंसी का इन्फॉर्मेशन था। आई होप फ्रेंड्स आपको जानकारी समझ में आ गया होगा। अगर आपके मन में कोई भी डाउट्स है कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मिलते हैं फ्रेंड्स किसी नेक्स्ट वीडियो में। हमें दीजिए इजाजत और देखते रहिए डीएस हेल्पिंग फॉरएवर। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।